भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। और हाजीपुर आप जाना ना तो डीएम साहब का क्षेत्र आता है। आज इनके माता पिता देखते होंगे तो कैसा लगता है। नमस्कार दोस्त, मैं रंजीत सिंह राणा। मैं आज बात करूंगा बिपिन सर के ऊपर। बिपिन सर, खान सर और डीएम यशपाल मीणा, वैशाली का डीएम यशपाल मीणा के पास एक मुखिया बिपिन सर गए थे मिलने, और वो अपने साथ एक एप्लीकेशन लेकर के गए थे। और वो एप्लीकेशन जो था ना, वो पंचायत भवन बनाने के लिए था। मगर उस डीएम का घमंड आप देखिए कि जब वहाँ पे मुखिया साहब जी जाते हैं, बिपिन सर जाते हैं, तो उस डीएम ने क्या बात करता है, तू तड़ा कर करके बात करता है। उस डीएम को ये भी नहीं पता है कि हमें इस जनता से, इस मुखिया से कैसे बात करना चाहिए। और उसी मैटर को लेकर के खान सर आ गए हैं। आपको पता ही होगा कि जो पटना वाले खान सर है, वैसे वैसे डीएम कितना आईएएस ऑफिसर को बना करके, पढ़ा करके बना चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये डीएम जो है ना, इसको मतलब क्या बताया जाए, कैसे डीएम बन गया, इसको कैसे बात करना चाहिए। और जनता का ये जो नौकर, तो जो डीएम है ना, जो एसपी होता है ना, ये जनता का नौकर होता है। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सरकारी ऑफिसर जनता का सर्वेंट होता है, और इसे ये पता नहीं है कि एक जनता से कैसे बात करना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मैटर पे खान सर ने इस डीएम को कैसे लताड़ लगाया है। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन उनके लिए हम गांव-गांव में जाकर वोट मांगे थे। और आज वो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम किए, किसी को कोई कमीशन नहीं दिए, तो उन्हीं को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। हर जगह उनको बहुत बुरा टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो भी परेशान हो गए हैं, इन सब चीज़ों से ऊब गए हैं। देखिए, उनको एक ईमानदारी से काम कर रहे थे, और तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि जमीन जायदाद मांग रहे थे। लेकिन उनको भी पूरी तरह से सिस्टम क्या करता है ना, किसी चीज को इतना फंसा देगा ना आप लोग को, जिसका कोई हद नहीं। अभी देखे होंगे यहाँ पे, ये बिपिन सर है ना, देखिए अब हमको बड़ा उटपटांग लगा एक चीज को कि 4 पन्ना का निबंध लिख देते हैं लोग, तो मानवता क्यों भूल जाते हैं। ये डीएम साहब है, वैशाली के डीएम साहब है। ये एक शिक्षक को कह रहे हैं तुम कौन है, तुम कौन है। आज ये हाल हो गया है कि डीएम को एक शिक्षक ये कह के कि मुझे डीएम से इज्जत से बात करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम कह रहा हूँ, तो डीएम की कुर्सी को धूमिल नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को जब एक डीएम ये कहेगा कि तुम यहाँ कैसे आ गया, काहे बैठ रहा है, तो सोचो थाना में क्या होगा एक गरीब इंसान के साथ। जब डीएम ऐसा एक शिक्षक के साथ कह रहा था, इंसान ने जानते हैं गलती क्या किया, कि जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है 5 किलो, उसकी जगह हर आदमी पे 1 किलो काट के देता था। इस सबको पहुंचाए तो ऊपर तक कट नहीं पहुंच पाया, इसलिए हर ऑफिस में इनको रोका जाता है। लेकिन इनको भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। और हाजीपुर आप जाना ना तो डीएम साहब का क्षेत्र आता है। आज इनके माता पिता देखते होंगे तो कैसा लगता होगा, सोचे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा। आज सवाल उठ रहे हैं डीएम के ऊपर, वैशाली डीएम हाजीपुर के ऊपर। अब इनका यशपाल मीणा जी नाम है इनका, अब राजस्थान से आए हैं। इनके अंदर के कर्मचारियों ने एक दिन स्ट्राइक कर दिया। महिलाओं ने, जो बीपीएससी से महिलाएं गई थी, सीईओ थी, बीडीओ थी, उनको ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिहारी बोल रहे थे, तुम बिहारी, ये वो अभद्र भाषा का प्रयोग। भाई साहब, आपको बिहार से एलर्जी है तो डिपोटेशन ले लो या रिजाइन देके चले जाओ। किसने बुलाया आपको? हाँ, कौन बुला रहा है आपको? और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग को, देखिए, ये लोग अपने पद पे बैठ के ना, ये लोग पद पे बैठ के एक फॉल्स इमेज बना लेते हैं कि ये लोग हैं तो सब कुछ चल रहा है। इनका ट्रांसफर हो जाता है, एक जिले के डीएम का ट्रांसफर हो जाता है ना, 99% लोगों को पता ही नहीं चलता आया कि चला गया कि छुट्टी पे। एक घर में पिता नहीं रहता है तो घर उजड़ जाता है। एक घर में अगर माँ नहीं रहती है तो घर उजड़ जाता है, क्योंकि माँ और पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन एक जिले में डीएम है कि नहीं है, कि खत्म हो गया, कि कौन आया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को पता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया है। ये हकीकत है। आपको आधा लोग को, अभी आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग को नहीं पता होगा कौन डीएम है आपका। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो काम करेगा तब तो पता रहेगा। भारत का एक इंसान से पूछो जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो उसे एक राष्ट्रपति जरूर याद रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो काम ऐसा करना चाहिए जो आप, आज इस इंसान ने ईमानदारी से काम किया, हर जगह इन्हें सताया जाता है। हाजीपुर के ये डीएम हैं। हाजीपुर में एक सड़क बन रही है NH-19, अभी उसका नंबरिंग चेंज किया गया, हाजीपुर छपरा 4 लेन 70 किलोमीटर। मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने आज भी हाजीपुर छपरा 4 लेन पे गाड़ियां लड़ी हुई, एक ही लेन है इधर से। 10 साल से कमीशन खोरी के चक्कर में इनका जिला हाजीपुर, वैशाली डीएम यशपाल जी, जरा ध्यान दीजिएगा, इनका जिला है। इनके जिला में कमीशन खोरी का वो लेवल है कि
2012 से 2025 आ गया, 15 साल से वो 70 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाया। पैसा दो बार खा के खत्म कर दिया सब ठेकेदार से। लेकिन इनका यहाँ पे है, आप हाजीपुर क्रॉस करना, बिहार का सबसे मजबूत पुल में है एक गांधी सेतु, बन के तैयार हो गया है, लेकिन गाड़ियां डगरेंगी धीरे 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 धीरे। जानते हो क्यों? हर ट्रक से रोक के पैसा लेगा लोग, हर ट्रक से रोक के, आम इंसान मरे इनके उनमें यहाँ पे। और हमको गुस्सा इस बात का लगा कि एक शिक्षक को ये कह रहे हैं तुम कहीं से आ गया, तुम कैसे आ गया, तुम कौन है, तुम कौन है? जिस राज्य में नौकर बन के आए हैं उस राज्य के हम लोग निवासी हैं, हमारी सेवा के लिए भेजा गया है ऐसे लोग। ये बात शोभा नहीं देती है, वो भी एक पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी को, कि जब आप ऐसे बोलिएगा तो एक थाने में बैठे आपके सबऑर्डिनेट लोग क्या काम करेंगे। तो अब ऐसा होना चाहिए कि डीएम को लोग रेस्पेक्ट करें। एक समय था लोग डीएम को डीएम साहब कहते थे, कलेक्टर साहब कहते थे, लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पे कोई, अरे भाई आपके ऊपर प्रेशर है, कुछ भी है, इज्जत से बात करने में क्या जाता है, क्या जाता है कि ठीक है बैठिए हम आपका बात सुन। आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान का। अच्छा गलती से क्या हो गया ना, तो ये मतलब हम शिक्षकों लोग को, इन लोग को लगा कि किसी को कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा। ऐसे नहीं होगा भाई। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। साला पंचायत में आप लोग में कोई एरिया होगा, उस एरिया में वहां पे, तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है, हमको क्या पता। लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा। प्रचार करने के लिए हमको कहां कहां नहीं बुलाया गया। चार्टर्ड प्लेन समझते हो, जिसमें नेता लोग जाते हैं, वो तक कि सर एक बार आ जाइए प्रचार में, चुनाव प्रचार में। अभी 2024 में जो खत्म हुआ है, समझा गया। अब बहुत हाई लेवल तक सोचिए, जो चार्टर्ड प्लेन भेज सकता है क्या? हम नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे आपके प्रचार में? तो कहेंगे सर आप तो विपिन सर के प्रचार में गए हुए थे। हम कहे वो इंसान अलग है, आप अलग है, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप एक पद पे जब जो फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाना चाहिए। ऐसे अहंकार से कोई काम नहीं होगा। इज्जत से बात करने में क्या चला जाता है? थोड़ा सा बहुत डीएम का पावर है तो हाजीपुर छपरा 4 लेन बनवा दीजिए। है पावर? नहीं बनवा सकते, हम गारंटी लिख के दे सकते हैं, नहीं बना सकते। समझा गया? नहीं बना सकते हैं। हाजीपुर छपरा 4 लेन से पहले, हालांकि अब इनका कौन, जो होली बाद इनका ट्रांसफर हो जाएगा, या तो समस्तीपुर भेजा जाए तो खगड़िया भेजा जाएगा, ट्रांसफर। अब बेचारा समस्तीपुर वाला समझे अपन नसीब, अब खगड़िया वाला समझे अपन नसीब। आप में समस्तीपुर वाले कितने हैं? ले भाई साहब, चाहिए आप लोग को खगड़िया वाले लोग। अब देखिए यहाँ पे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी को। अच्छा एक बात बताओ, आपको काम करना है काम नहीं करना है वो आपका डिपार्टमेंट जाने, लेकिन इज्जत से बात करने में क्या जाता है? और जैसा विपिन सर बता रहे थे कि इनको ने बोला इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, लेकिन भूल गए कि इनके कर्मचारी जो इनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी सुरक्षा दे रहे हैं, वो हम ही जैसे शिक्षकों से पढ़े हुए हैं। कोई फर्जी विद्यार्थी नहीं है, और ना ही वो लोग घूस दे के नौकरी लिए हैं। अब इनका हमको पता नहीं, तो हमें नहीं पता तो हम काय लिए बोले हैं। तो 3 बार से इनको बोले वो कि इनको बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, लेकिन वो एक बार भी कोई सिपाही हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सिपाही को ही पता था कि इंसान ईमानदारी से काम करे। तो यदि कोई इंसान ईमानदारी से लड़ रहा है, हम लोग चुप बैठे रहेंगे, तो ऐसे लोगों का हौसला, या ऐसे लोग और भी बुरा बर्ताव करने लग जाएगा। इनके यहाँ हाई टेंशन लाइट की वजह से कई कांवड़िए जा रहे थे बोलबम, हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए। हाई टेंशन लाइट से वजह करंट लगने से मर गया, दर्जनों लोग मर गए वहां पर। तो ऐसी घटना होती